राधे राधे। जय माई की। भक्तजनों, आज हम लोग भागवत कथा के अगले अंक में सबसे पहले नारद जी के पूर्व जन्म की चर्चा करेंगे। आप लोगों को याद होगा पिछले अंक में हम लोगों ने, काफी समय हो गया, जन्म जैसा लगता है, तो पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि संत क्या होते हैं। तो नारद जी संत होने का आदर्श हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या किया पिछले जन्म में कि जिसके कर्मों के फलस्वरूप इतना सुंदर उनको यह जीवन प्राप्त हुआ, इतना सुंदर यह जन्म प्राप्त हुआ, ऐसे भक्त वो हो गए। तो भक्तजनों, नारद जी अपने पिछले जन्म में खुद अपने मुख से बताते हैं, ये भागवत में कथा आती है कि नारद जी कहते हैं कि मैं वेदज्ञ योगी ब्राह्मणों की दासी पुत्र था। बचपन में ही माँ ने उन योगियों की सेवा में नियुक्त कर दिया था और उनका स्वभाव, उनका चरित्र बड़ा सरल था, बहुत शांत था, बहुत स्थिर था। और उस समय वो उनकी सेवा में लगातार लगे रहते थे, जो कार्य कहते थे वो कर लिया करते थे और उनकी आज्ञा अनुसार सिर्फ दिन में एक बार उनका जूठन, जो बचा कुचा भोजन होता था, वही सेवन करते थे। मैं कम बोलता था, ऐसा कहते हैं, और उनकी अनुमति से लगातार उनके साथ रहता था, तो वो जो वही बोलते थे, जो साधना करते थे, उसको लगातार मैं देखता रहता था, सेवा करता रहता था। तो इससे मेरी बुद्धि निश्चल व निर्मल हो गई। फिर एक समय आया जब वो महात्मा जाने लगे, तब उन्होंने इनको आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान और साधना के सूत्र दिए, ध्यान के सूत्र दिए। धीरे धीरे वो ध्यान के सूत्र बैठने लगे, परंतु अभी वैराग्य का समय नहीं आया था, क्योंकि माता जी जीवित थी, माता जी की सेवा में लगे रहते थे। तो माता जी का एक ऐसा समय आया जब दुर्योगवश या संयोगवश उनको एक सर्प ने काट लिया और उनके अंतिम कार्य करके ये निकल पड़े पदयात्रा, तीर्थ यात्रा करते रहे। एक समय ऐसा आया जहां पर इनको लगा कि बस अब हो गया, और वहां पर उन्होंने स्नान किया। संभवतः कोई तीर्थ स्थान था, ऐसा नाम नहीं आता। वहां उस तीर्थ स्थान में वो बैठ गए और उन्होंने ध्यान करना शुरू किया श्रीहरि विष्णु का। इनका हृदय नारायण के चरणों में स्थिर हो गया। एक क्षण के लिए इनको प्रभु का वो स्वरूप दिखा जिससे जीवन सफल हो जाता है। इन्होंने दर्शन किया प्रभु का, और स्वाभाविक रूप से अब एक बार जिसको दर्शन हो जाए कन्हैया का, वो क्यों छोड़ना चाहेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मुझे मत छोड़िए, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया है, अभी आपको यात्रा तय करनी है। तो उन्होंने जिस शरीर में थे उस शरीर को ध्यान लगाया, ब्रह्मस्थ हुए और शरीर छोड़ दिया, और वो साक्षात ब्रह्मा जी में जाकर लीन हो गए। फिर उस पूरे युग का अंत हुआ और ब्रह्मा जी के श्वास रंध्र से ये नारायण में भस्मीभूत कहिए या विलीन हो गए। जब युग परिवर्तन हुआ तब ब्रह्मा जी की मानसिक पुत्रों में ये उत्पन्न हुए, और तब से ये लगातार इस सुंदर स्वरूप में रह रहे हैं, लगातार नारायण नारायण करते हैं। हम आगे बढ़े इसके पहले एक क्षण के लिए जरा इस कथा को थोड़ा और गहराई में समझें। ब्राह्मण योगियों के जो जूठन का सवाल आता है, वो सिर्फ फिजिकल बात नहीं हो रही है। वहां ये विषय नहीं उठ रहा है कि आपने रोटी का टुकड़ा खा लिया, यहाँ पे सब्जी खा लिया, नहीं। वहां पर यह चर्चा भी है कि इन्होंने उन ब्राह्मण योगियों, ब्राह्मण शब्द को प्लीज जाति से उतना मत जोड़िए जितना ज्ञान से, जितना ब्रह्मत्व से जोड़िए। तो ब्राह्मण योगियों के सिर्फ इन्होंने भोजन नहीं जूठा खाया, यानी रोटी सब्जी की बात नहीं हो रही है। वो भी हो सकता है, वो भी एक है, निहितार्थों में वो है, निसंदेह है। पर उसके साथ साथ यहां पर जो चर्चा चल रही है वो चल रही है कि आप अपने जो ज्ञानी जन हैं, जो गुरु जन हैं, जो सम्मानित जन हैं, महाजनो येन गते सह पंथा, महाजन माने महान जन जिस रास्ते पर चलें वो पंथ है, वो रास्ता उचित है। तो उस रास्ते पर जो चलने वाले हैं, उदाहरण स्वरूप अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, वो 3 साढ़े 3 बजे सुबह उठ जाते हैं,
सुबेरे सुबेरे जप करते हैं, स्नान करते हैं, उनका नित्य जप के साथ साथ हवन चलता है। प्रातः काल में उनकी सारी साधना प्रातः काल 6-7 बजे तक पूरी हो जाती है। दोपहर में उनकी अलग साधना है, रात्रि में अलग साधना है, संध्या में अलग साधना है। अब ये क्या हुआ, ये रास्ता हुआ। अब उन्होंने जो किया उसको हम जूठन समझ के स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई हमसे कहता है कि आशुतोष जी आपकी नियमित साधना है, आप ठीक करते हैं, अरे हम तो, हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, पहला इशू आता है, अरे यार हम कहां कुछ कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव को देखो, वो करते हैं साधना, है ना। तो ये जूठन है। क्या जूठन है? उनके दिए हुए अंश, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनके जीवन पद्धति को हम अपने जीवन में उतारें, ये है उस जूठन को स्वीकार करना। और उस जूठन को सिर्फ स्वीकार नहीं करना, उसको अपने जीवन में लगातार उतारते जाना है। जैसे अपने नारद जी ने, उन्होंने मोह छोड़ दिया, उन्होंने लगातार उस ध्यान के जो सूत्र दिए गए उन सिद्ध योगियों द्वारा, उन सात्विक योगियों द्वारा, उनको अपने जीवन में उतारा और लगातार उसी रास्ते को फॉलो करते रहे, तब जाकर कहीं यहां पर पहुंचे हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि नारद जी और सनकादिक ऋषियों की चर्चा चल रही है, अगर आपको याद हो तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं जब भटक रहा था, इस धरती पर आया तो था मैं प्रभु का स्मरण करने के लिए, नाम जप करने के लिए, इतने शुद्ध तीर्थ स्थल हुआ करते थे उनको देखने के लिए, परंतु वहां जब मैं निराश हुआ तब भटकते भटकते मैं वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन जहां पर आज भी कन्हैया के चरणों का स्पर्श बाकी है, कन्हैया के चरणों के स्पर्श के प्रभाव से भक्ति रानी विराजमान है, भक्ति का चारों तरफ बोलबाला है। आज भी लोग राधे राधे कहकर कन्हैया को स्मरण करते रहते हैं। तो मैं वहां जब पहुंचा तो मुझे थोड़ी शांति मिली, वहां लगा कि हाँ, यहां अभी कलयुग का उतना प्रभाव नहीं है। तब मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कैसा देखा? कि एक युवती खिन्न मन से, युवती ध्यान दीजिएगा, खिन्न मन से यमुना जी के किनारे बैठी हुई है। उसकी गोद में, उसके पास 2 वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, चेत यानी बेहोश पड़े हुए हैं, और उनके चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां पंखा झल रही हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से कौतूहल होना, उत्सुकता होना स्वाभाविक है। तो नारद जी उनके पास पहुंचे और नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब उन्होंने बताया कि मैं भक्ति हूं, मैं साक्षात भक्ति हूं, और ये जो जर्जर पड़े हुए हैं, जर्जर वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ज्ञान और वैराग्य मां भक्ति के पुत्र हैं। और ये जो आसपास आप देख रहे हैं, ये जो देवियां हैं, ये विभिन्न गंगा, यमुना इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। मैं इस कथा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं एक बात को फिर से आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। जो आजकल एक विषय उठा हुआ था, जिसका एक रेफरेंस मैंने पिछली बार भी दिया हुआ था, भक्ति और ज्ञान का। अभी एक महापुरुष हैं जिनकी चर्चा अभी पिछले वीडियो में भी हमने की थी, फिर अभी देख रहा था, फिर उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया कि इतने मुझे ग्रंथ याद हैं, इतने मुझे ये याद हैं, वो याद हैं। और ऐसा नहीं कि ये नया है, ये लड़ाई कहिए या शास्त्रार्थ कहिए, ये चर्चा कहिए, बहुत बार हो चुकी है कि भक्ति और ज्ञान में कौन बड़ा है। स्वाभाविक रूप से जो शास्त्र याद कर लेते हैं उनको लगता है कि शास्त्र सब कुछ है। भक्तजनों, ऐसा ही सवाल रैदास जी से पूछा गया, ऐसा ही सवाल तुलसीदास जी से पूछा गया, ऐसा ही सवाल मीराबाई से पूछा गया। हालांकि मैं ये नहीं, कदापि नहीं कह रहा हूं कि हम आप या इस कलयुग में ऐसा कोई है जो सीधे सीधे रैदास जी जैसा हो या तुलसीदास जी जैसा हो, परंतु फिर भी मूल प्रश्न क्या है कि क्या ज्ञान भक्ति से कभी भी ऊपर हो सकता है? संभव नहीं है। क्यों?
क्योंकि ज्ञान की सीमा है। यहां तक कि आदि शंकराचार्य, जिनको आप ज्ञान का, दार्शनिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट हिमालय कह सकते हैं, वो जब ब्रह्म को समझने की बात करते हैं तो कहते हैं नेति नेति। तो यानी जो भी कुछ भी ज्ञान है वो वहां पर आकर, जहां पर आकर समाप्त होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म। वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोपालम मूढ़ मते। वो ये नहीं कहते कि फलाना शास्त्र रट लो। अगर आपने कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो वहां क्षमा अपराध स्तोत्र आता है। वहां पर क्या कहते हैं, वहां पर क्या स्वरूप है, वहां पर क्या मां भगवती को अपना ज्ञान दिखा रहे हैं? नहीं, वो मां से स्नेह के साथ क्षमा मांग रहे हैं। भक्तजनों, ज्ञान का एक अपना मार्ग है और निसंदेह मार्ग है, उसको मैं कदापि हल्के में नहीं ले रहा हूं। पर यदि हमको इष्ट प्राप्ति चाहिए तो हमें अंततः भक्ति की ओर ही लौटना पड़ेगा। तो इस कथा में आप जरा देखें तो सारी नदियां इकट्ठा होकर मां भक्ति रानी की सेवा कर रही हैं, चिंता कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति से ही इन नदियों को पुण्य प्राप्त होता है। ये नदियां जो पवित्र हुई हैं, इसमें भक्ति का योगदान है। अभी आगे चल के हम लोग इस चर्चा को करेंगे तो हमारे नारद जी कहते हैं कि भक्ति रानी, आपके बुलाने पे प्रभु तो नीच से नीच व्यक्ति के यहां भी आ जाते हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने जब पूछा भक्ति रानी से, तो भक्ति रानी ने कहा, भक्ति महारानी ने कहा, मां भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, हे देवर्षि, उत्पन्ना द्रवणे, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, धीरे धीरे साहम वृद्धि कर्नाटके गता, जब मैं कर्नाटक में गई तो मुझमें वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में धीरे धीरे मैं बेहतर हुई, पर जब मैं गुजरात के व्यवसायियों के बीच में फंस गई तो मैं जीर्ण हो गई। इस घोर कली काल में पाखंड ने मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिया है, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाता हम युवती, मैं वृंदावन में जब आई तो एक सुरूपिणी युवती की तरह हो गई। आगे की कथा अगले अंक में। राधे राधे। आप सभी से अनुरोध है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर का आशीर्वाद मुझे देते रहे ताकि मैं और सारे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूं। आप सभी को राधे राधे। राधे कृष्ण। जय भवानी, जय महाकाल।